स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप सुने होंगे और ये नाम सैकड़ों सालों से विश्व के पटल पे भारत के उदयमान सूर्य का चमकता हुआ प्रतीक आपको दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा शख्स, वो महान प्रतिभा जो दिखाया था दुनिया को कि भारतीयों में दम है, भारतीयों में वो ताकत है, भारतीयों में वो जज्बा है। अगर उन्हें अवसर मिला, उन्हें मौके दिए जाए तो साबित करके दिखा देंगे कि दुनिया में मानवता नाम की चीज क्या है, दुनिया में भाईचारा नाम की चीज क्या है, दुनिया में सौहार्द और आपसी प्रेम चीज क्या है। आज हमारी दुनिया पहले से ज्यादा डरावनी हुई है। आप अपने आसपास देखिए, हमें किन महापुरुषों की जरूरत क्यों है, हम क्यों उनके जन्म दिवस मनाते हैं, उनके नाम लेते हैं, ताकि इस धरती पर मनुष्यता, आदमियत बची रहे। हजारों, लाखों, करोड़ों, सैकड़ों नहीं, इस धरती पर ऐसे दुष्ट लोग, प्रवृत्तियां आज भी हैं जो हमें आपस में लड़ाती है, हमें मनुष्य और उसके मानवता के प्रति शत्रुता पैदा कराती है, हमें आपस में प्रेम से रहने नहीं देती। वो ताकतें मौजूद है, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में देखिए। आप पूरब से पश्चिम की ओर देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर देखिए, आपको देख करके डर लगेगा कि दुनिया में इतनी तबाही शायद पहले कभी नहीं। एक और तबाही जो कुदरत लाती है, एक और तबाही जो कुदरत लाती है, जिसमें हम लोग भूकंप का रूप देखते हैं, बाढ़ का विभीषिका देखते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार देखते हैं, और अभी हाल ही में अमेरिका का न्यू जर्सी, न्यू एंजलिस जल रहा है। आप देखिए, अमेरिका जैसा ताकत का गुरूर करने वाला, ताकत के घमंड करने वाला देश का मान चकनाचूर हो गया है, और मालूम है खरबों संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, और उस आग पे अभी तक अमेरिका की वायुसेना काबू नहीं कर पाई है। जो अमेरिका अपने हॉलीवुड पिक्चरों में दिखाता है कि एलियन आते हैं या कोई खूंखार जानवर आता है, और अमेरिकी सेना अपने तोप, गोला बारूद लिखा करके उसको मारती है डिसिम से, और वो खत्म हो जाता है। लेकिन कहां गई वो ताकत? कुदरत के आगे अमेरिका फेल है। आप बताइए, न्यू एंजलिस जल रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियों का घर खाक हो गए हैं, यानी कुदरत से बड़ा कोई नहीं है। हम तो वही सीखा, विवेकानंद वही तो बताते थे कि आप कुदरत के साथ तालमेल करिए, इस प्रकृति के साथ मिलकर के रहिए, आसमान में ज्यादा मत उड़िए, क्योंकि उड़ने वाले एक दिन इस भूमि पर अपना पैर रखना ही उनको पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आसमान में उड़ा तो धरती पर नहीं आया हो। उड़िए, मगर अपना पैर इस जमीन पे ही जमा करके रखिए। आप सब जानते हैं विवेकानंद कम उम्र में सन्यासी बन गए। आंसू शख्स के फोटो को देखिए, क्या लाजवाब, कितना गबरेला शरीर है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, माथा चौड़ा है, और सन्यासी के भेष में एक युवा जो अपने समय का सबसे बेहतरीन फिजिक्स का स्टूडेंट था, आखिर वो सन्यासी क्यों हो गया, बैरागी क्यों हो गया, संसार से उसका मोह माया क्यों छूट गया, वो क्या लेकर के सोचा था, उसकी क्या उद्देश्य था।
उसका एकमात्र उद्देश्य यही था, हमारे पूरे दुनिया के मानवता के लिए काम करना। और आपको याद है शिकागो का वो कॉन्फ्रेंस, जब उसने पहली बार अंग्रेजों के गोरों के जमीन पर बोला था, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ये शब्द वो शब्द थे जो अंग्रेजों के डिक्शनरी में उस समय तक नहीं थे। वो क्या बोलते थे? जेंटलमैन एंड लेडीज। ये कोई शब्द होता है? जेंटलमैन एंड लेडीज। कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई आदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। आदमी को तो आदमी समझता नहीं है, लेकिन समझिए दो शब्द, प्यारा सा शब्द, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। लगता है कि वो अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने आप अपनापन के लिए वो व्यक्ति जब खड़ा होता है और जब इंग्लिश में बोलना शुरू होता है तो तालियों की गड़गड़ाहट आधे घंटे से ज्यादा चलती है। पहली बार किसी ने देखा कि किसी ने मुझे भाई कहा, किसी ने मुझे बहन कहा, नहीं तो सब तो लेडीज एंड जेंटलमैन ही थे। बेशक आप लेडीज एंड जेंटलमैन है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जब कोई अपना बना करके कोई अपने लिए शब्द कहता है वो दिल को छू जाता है। वैसे ही शख्सियत की कल जन्मदिन थी। पुण्यतिथि बोलते हैं उनके, जो है ना, पुण्यतिथि का मतलब होता है कि वो आत्मा जो इस दुनिया से चला गया, लेकिन जन्मतिथि का मतलब होता है अवतरण, जो इस धरती पर आया। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। कल के दिन बड़ी ही महान दिन था। और अब मालूम है 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र होता है क्या? 25 साल की उम्र में उन्होंने वेद पुराण, बाइबिल पुराण और यहाँ तक कि बुद्धों का जो ग्रंथ है धम्मपद, संगत, गुरु ग्रंथ साहिब और यहाँ तक कि दास कैपिटल जैसे किताबों को पढ़ चुके थे। उसे कितना प्रेम था कि जब कोई हिंदू कुरान पढ़ता है, जब कोई हिंदू बाइबल पढ़ता है, कितने प्रेम से उसको अध्ययन करता है, बारीकियों को सीखता है, जानता है, कितना मोहब्बत होगा। आज क्या ऐसा है? आज तो भाषाएं बांट दी गई है। कहा जाता है कि उर्दू केवल मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, संस्कृत केवल हिंदू बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन कोई ये नहीं करता है कि इंग्लिश केवल अंग्रेज पढ़ेंगे। अंग्रेजी तो सबके लिए अनिवार्य है, फिर भाषाओं में भेद क्यों की जाती है? विवेकानंद हमें वो सिखाते हैं कि चाहे हम किसी भी जाति, धर्म, कौम के क्यों ना हो, अगर हम में प्रेम है तो भेद नहीं है। यही तो चीजें हैं, जहाँ प्रेम होगा वहाँ नफरत नहीं होगी, भेद नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा। हम कभी किसी को गैर नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गैर है, वो मेरा नहीं है। हर जगह अपनापन है। और आखिर में एक शब्द, संस्कृत का एक शब्द है वसुदैव कुटुंबकम। स्वामी विवेकानंद ने इस शब्द को शिकागो में बोला था, वसुदैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। पूरी दुनिया हमारी परिवार है। सोचिए, जो व्यक्ति जिसका सिद्धांत कहता है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, उसके लिए कौन गैर हो सकता है जी? गैर उनके लिए होता है जो दुनिया को अपना नहीं मानते हैं, जो अपने अलावा किसी को अपना नहीं मानते हैं। ऐसे लोग ही नफरत फैलाते हैं। लेकिन जिसके मन में हो कि सब अपने हैं, सब हमारे परिवार है, वो कभी नफरत हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पे आप सभी को बार-बार धन्यवाद देते हुए, बार-बार शुभकामना देते हुए आप सभी से विनती है कि आप ऐसे ही अपने मन में ऊर्जा का संचार करते हुए इस देश के, अपने गांव, समाज, अपने परिवार के नाम को रोशन करिए और दिखाइए कि हम भी उसी ऊर्जा का अंश है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। ऐसे मत करिए।
कीजिएगा। मुझे बड़ा खराब लगता है, हम लोग तो योगा वाले हैं, एक्सरसाइज कराते हैं दाएं बाएं, आप ऐसे करते हैं, ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं होता है। ताकत यहां से आती, यहां तक जाती है। भारत